नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम की कॉपी में लिखा जाता है। दरअसल मेरे कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर, एग्ज़ाम की कॉपी में लिखने का सही तरीका क्या है? कृपया मुझे इसके विषय में बताएँ। तो मैं उसी विषय को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ और आज बताऊँगा कि जो आपको एग्ज़ाम की कॉपी दी जाती है, उस पर किस तरीके से लिखा जाता है या कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। तो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये जो आपको ब्लैंक पेज दिख रहा है, इसको मान लीजिए कि आपकी कॉपी है। अब यदि आप पहला प्रश्न लिख रहे हैं, तो यहाँ पर खंड आ लिख रहे हैं, तो खंड आ या पार्ट ए, फिर इसके नीचे आप लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, मान लीजिए 1 है तो 1। अब आप देखेंगे कि कॉपी में एक साइड में इस तरीके से लाइन खींची हुई होती है। तो अब क्या करना है कि इस साइड से भी आपको लाइन खींच लेनी है। पेन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। इस तरीके से बीच में अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है। विद्यार्थी प्रायः गलती क्या करते हैं, प्रश्न की शुरुआत यहाँ से करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। प्रश्न की शुरुआत यहाँ से करना चाहिए और सबसे पहले लगभग 2 से 4 लाइनों में अपने उत्तर के औचित्य को समझा देना चाहिए। जैसे यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता पर लिख रहे हैं और हमसे कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर एक लेख लिखिए, तो सबसे पहले यहाँ हमको समझा देना है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम भीष्म साहनी द्वारा किया गया। इसके लगभग 2000 से अधिक पुरास्थलों को ढूंढ लिया गया है तथा 1000 से अधिक पुरास्थलों को उत्खनित कर लिया गया है, जिसके विषय में समय समय पर भारतीय पुरातत्व विभाग रिपोर्ट प्रकाशित करता रहता है। हमने यह बताया। इसके बाद अब दूसरा यह चरण है कि हमको यहाँ एक छोटा सा भारत का मैप बना लेना चाहिए। यदि हमको पूरा मैप नहीं बनाना आता है, तो क्या करना है, छोटा सा मैप बना लेना है। कुछ इस तरह से। अब क्या करना है, यहां लिखना है मांडा, कश्मीर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अब हमको क्या करना है, यहां मांडा, यहां दायमाबाद, यहां सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर, यहां लिखना है महाराष्ट्र, यहां लिखना है बलूचिस्तान और यहां लिखना है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश। अब इसको एक प्रकार से ऐसे त्रिभुज जैसे मिला देना है। तो ये क्या हो गया, ये जो दूरी हो गई, ये लगभग 1400 किलोमीटर की है और ये जो दूरी हो गई, ये लगभग 1600 किलोमीटर की है। तो इस तरीके से हम पहले ही दर्शा देंगे। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमको सूचना प्राप्त हुई है। और जो ये किनारे का आप लोग देख रहे हैं, ये किनारे वाला भाग इसलिए दिया गया है कि कोई विशेष बात कहनी हो इसके विषय में, तो यहाँ पे लिखा जाए, या फिर हमको 1 2 3 करके बताना हो कि 1 2
3 इस तरीके से, या 1 2 3 इस तरीके से। इस तरीके की नंबरिंग जो हम यहाँ कर देते हैं वो गलत है, उसको यहाँ करना चाहिए और यहाँ से अपनी बात को शुरू करना चाहिए। जैसे 1 और यहाँ कोई हेडिंग हमको डालनी है, हमने डाला और उसको अंडरलाइन कर दिया। इसके अतिरिक्त जब हम लिखते हैं तो जैसे महत्वपूर्ण कोई बात आए, जैसे दयाराम साहनी का नाम आया, दयाराम साहनी, तो क्या करना है, इनको अंडरलाइन कर देना है। ऐसे ही अगर किसी पुस्तक का नाम आया, जैसे सिंधु सभ्यता नाम की पुस्तक का नाम आया, तो इसको कर देना है अंडरलाइन। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, नाम आते हैं, स्थान आता है, विद्वानों के नाम आते हैं, उनको अंडरलाइन कर देना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष जरूर देना है। इसको अपनी भाषा में पूरी प्रश्न की व्यवस्था को समझते हुए बताना है कि निष्कर्षतः सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कांस्यकालीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, यहाँ वाणिज्य व्यापार होता था, इनके अपने धार्मिक रिचुअल्स दिखाई देते हैं, बहुत ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे इनके सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन के विषय में हमको जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से हम अपना कंक्लूजन यहाँ दे देंगे और अंत में एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे और कोई भी सिंबल दे करके इस तरीके से कट करके इस पेज को छोड़ देंगे। फिर अगले पेज से जाकर के उसी तरीके से लिखना शुरू करेंगे। तो क्या करना है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन करना है, हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है, अंत में निष्कर्ष देना है और जो व्याख्या लिखनी है वो स्रोतों के आधार पर, जो सोर्सेस हैं उनके आधार पर देना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के जो सोर्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, इसलिए जो भी बात हम कहेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के आधार पर कहेंगे कि यहाँ पर उत्खनन से ये चीज मिल गई थी, वहां के उत्खनन से मिट्टी का हल मिल गया था, कहीं से जुते हुए खेत मिल गए थे, कहीं से पशुपति की मूर्ति मिल गई थी, कहीं से नर्तकी की मूर्ति मिल गई थी। तो उस आधार पे हमको यहाँ पे बताना होता है। तो सोर्स के रूप में आर्कियोलॉजिकल सोर्स का प्रयोग करना है। और क्या कहना है कि जो भी विद्वान आएंगे उनके विषय में यदि हम कोटेशन देना चाहते हैं तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कर करके उनका कोटेशन देंगे और इसको प्रयास करेंगे कि ब्लैक पेन से ही लिखें। तो यदि हम इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं तो ये हाईलाइटेड होता है। तो इस तरीके से प्रश्न को हल किया जा सकता है। आप अच्छे से अच्छा आंसर दे सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान देना है कि प्रश्न पूछा क्या गया है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है, ना कि प्रश्न कुछ और पूछा गया है और आप उत्तर कुछ और देने में लगे हुए हैं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि एग्जाम में प्रश्न का उत्तर कैसे दें या फिर एग्जाम की कॉपी में किस तरीके से लिखा जा सकता है जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कुछ इसमें लगे तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।